आज क्लास 10 के बच्चों से फिर से मिल रहा हूं और आपके सामने आज जो चैप्टर लिखा हुआ है वो है पॉलिनोमियल्स। ये कम से कम आपको 4 से 5 नंबर या मार्क्स दे सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको अपने आप को ये बोलना है कि माइनस हमेशा साइन चेंज करता है। इक्वेशन को लिखने के 4 तरीके होते हैं। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आता है। आज क्लास 10 के बच्चों से फिर से मिल रहा हूं और आपके सामने आज जो चैप्टर लिखा हुआ है वो है पॉलिनोमियल्स। ये कम से कम आपको 4 से 5 नंबर या मार्क्स दे सकता है। याद रहे, पूरी अलजेब्रा एक यूनिट है जिसमें पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी नाम के चैप्टर आते हैं। ये लमसम 20 मार्क्स की यूनिट है। एक बार आप लोग और कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे दिमाग थोड़ा सा निकल रहा है। याद रहे, पॉलिनोमियल्स आपको कम से कम 4 या 5 नंबर दे सकता है। इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 का या 5 मार्क का। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ सकता है। 5 मार्क के क्वेश्चन बहुत कम बार आए हैं, पर केस स्टडी आने का चांस है। एमसीक्यू पक्का आएगा ही आएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है। सबसे पहले आप ये समझो कि जब आप क्लास 9th में थे ना, तो क्लास 9th के अंदर भी आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, बट आपको मालूम है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें कितनी सारी आइडेंटिटीज थी। वो क्लास 9th का सबसे लेंदी चैप्टर में आता था। आज आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, बहुत छोटा चैप्टर है। आपको अगर केवल एक चीज आ गई ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो आपके लिए चैप्टर आसान बन जाएगा। आप सब लोग मेरे साथ एक टॉपिक समझेंगे, उसके बाद में आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके। देखो, आपको बहुत ध्यान से समझना है। ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपने लिखा एक्स स्क्वायर, तो आपको पहले देखना है डिग्री आपकी 2 है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 0x3, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये है ही नहीं, क्योंकि 0 × x³ खत्म हो गया। अब आपने एक्स स्क्वायर लिखा है और पीछे आपको लिखना है +8, ठीक है। तो आगे का साइन क्या है वो देखो, आगे का साइन है नेगेटिव। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको अपने आप को ये बोलना है कि माइनस हमेशा साइन चेंज करता है। तो नेगेटिव जो है ना, इस पॉजिटिव को माइनस बना देगा। कहने का सेंस ये है, ये वाला साइन 2 बार यूज होता है। एक बार चला गया +8 के साथ, ठीक है, और एक बार ये वापस से यूज हुआ इसकी वजह से। अब आपको यहां पर भी x लिखना है, यहां पर भी। अगर आपको ये दोनों साइन सेम दिखाई देते हैं, तो आपको अपने आप को बोलना है प्लस करने पर, और ये दोनों डिफरेंट दिखाई देते हैं तो आपको बोलना है माइनस करने पर। नाउ 8 1 जा 8, दो चीजों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 6, मल्टीप्लाई करने पर 8, तो 2 का डिवाइड देते 4 बार, 4 और 2 कितना होता है, 6। परफेक्ट। याद रहे, बड़ा नंबर पहले लिखना, छोटा नंबर बाद में लिखना। इन दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x 2 बार, यहाँ पर x 1 बार। ये का ये आपको यहां लिखना है x - 4। फिर सोचना है यहां से मैं क्या निकालूं कि मुझे x मिल जाए, तो आंसर क्या मिलेगा, -2। तो एक आंसर है x - 4, एक ही x - 2। x - 4 = 0, so x = 4। x - 2 = 0, x = 2। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है। ये पहला 0 है, ये दूसरा 0 है। सपोज अपने पास एक और क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, सपोज 5x² माइनस 31x प्लस 30 = 0। अपन क्या करते हैं, ठीक है, तो 5x² लिखा, पीछे लिखा +30। अब आगे का साइन क्या है, माइनस। सो ये बात याद रहे, माइनस क्या करता है, साइन चेंज, तो ये वाला प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। दो चीजों को प्लस किया, प्लस क्यों करते हैं, सेम साइन। कितना मिलेगा आपको, 31। मल्टीप्लाई करने पर देखो 35 जा 150, 35 जा 150। अब आप सबसे पहले इसमें डिवाइड दो 3 का, 50 ना, 50 + 3 53, पर मुझे कितना चाहिए,
31। ठीक है, तो डिवाइड चेंज करते हैं। हम देते हैं डिवाइड 5 का। 30 प्लस 5 35। देखो मैं करीब पहुंच गया हूं। अब डिवाइड दो 6 का। 6 2 जा 12। 25 प्लस 6 31। परफेक्ट। इन दोनों में कॉमन है 5x। 5 का डिवाइड 5 में जा 25 में जा रहा है, तो 5x क्या बचेगा? x माइनस 5। बिना देखे देख, x माइनस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 6। x माइनस 5, 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, 5f माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। एक अल्फा और एक बीटा। इक्वेशन को लिखने के 4 तरीके होते हैं। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आता है। या एक्स स्क्वायर, एक्स और नंबर को बोलना है ए बी सी। सेकेंड तरीका है ये। थर्ड टेक्निक है ये वाली, और फोर्थ है ये वाली। इन दोनों सिचुएशन, मतलब यहां पे ध्यान देना, इसमें 2 0 बनते हैं, अल्फा और बीटा, याद रहे। सारे साइन प्लस हो तो अल्फा बीटा किस में आएंगे? माइनस में। बी के आगे का साइन माइनस हो और सी के आगे का साइन प्लस हो तो दोनों आएंगे प्लस में। इसके अलावा एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपके एग्जाम में आया एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, आपसे पूछता है ये दोनों जीरोस कैसे होंगे, तो ये सिस्टम फर्स्ट वाला ही है। आप बोलोगे दोनों जीरो नेगेटिव होंगे, बहुत नेगेटिव। अब आप खुद देखो, आगे माइनस पीछे प्लस, देखो बहुत आगे पॉजिटिव, आगे माइनस पीछे प्लस, बहुत पॉजिटिव। सिंपल। इसके अलावा जो भी सिस्टम हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो इस चैप्टर का एक बेसिक था। अब मुझे आपको सिखाने हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन थी, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस लेट सपोज एक्स माइनस 6, तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर लिखते हैं, पीछे क्या लिखते हैं? माइनस 6। आगे का साइन क्या है? प्लस, किसी का साइन चेंज नहीं करता, तो ये वाला माइनस माइनस। दो चीजों को माइनस करने पे कितना आएगा? 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6। वेरी इजी। 3 2 जा 6। नाउ x कॉमन, x प्लस 3। बिना देखे थे क्या बोलना है? x प्लस 3। इसमें से क्या निकालू कि x बच जाए? आंसर इज -2। x प्लस 3, x माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आई? -3, और x की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, अब एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब -3 प्लस 2 कितना आता है? माइनस। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, -3 इंटू 2 दैट इज -6। ठीक है, अब याद रहे जो सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर को छोड़कर 1 बच रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक्स को छोड़ के 1 बच रहा है तो बी की 1 हो गई, और बचे कुछ को सी बोलते हैं, तो सी की क्या हो गई? -6। ठीक है, तो अपने पास ये चीज हुई a1 b1 c -6। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। b का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। माइनस करता है साइन चेंज, तो ये 1 बन जाएगा -1, और a की वैल्यू है 1। -1 अपॉन 1 कितना होता है? -1। ये होता है c अपॉन, c है -6 अपॉन 1, कितना आएगा? -6 आ गया। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लिखवाता हूँ, जैसे अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सुनना भी है, लिखना भी है, रुक रुक के लिखो, मैं सारे फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन है। तीसरा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस, सम मतलब प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, माइनस बी अपॉन सी।
इसको और क्या बोलते हैं? अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ठीक है। चौथा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू तो यहां से आ जाएगी और इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। पांचवा है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए से ए कैंसल, माइनस बी अपॉन सी। सिक्स्थ, sum of cubes of zeros, alpha cube plus beta cube, that is alpha plus beta। ये फॉर्मूला मैंने बच्चों अपने सैंपल पेपर में भी सिखा रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देखिएगा। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, अल्फा प्लस बीटा एक अलग ब्रैकेट में होगा और एक अलग ब्रैकेट में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे किया जाएगा, दैट इज वेरी टफ बट सीखना इजी बन जाएगा। दूसरा PYQ जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, CFPQ जो बोर्ड ने डाल रखी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और SQP जो बोर्ड ने डाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर डाले हुए क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। P and Q are the zeros of polynomial 2x square plus 5x minus 4। 2x स्क्वायर तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की 5 और c की -4। विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू फाइंड मत करो, इसको सॉल्व करो। तो एक तो कर सकते हो, p प्लस q निकाल लो, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए तो -5/2, और अल्फा इंटू बीटा मतलब p इंटू क्यू c अपॉन ए -4/2 कितना होता है -2। अब उसको सॉल्व करना है, 1 माइनस p 1 माइनस क्यू, देखो 1 बन जा 1 माइनस 1 इंटू क्यू क्यू माइनस p बन जा माइनस p इंटू माइनस क्यू प्लस पी क्यू 1। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा q प्लस पी। नाउ सी q प्लस पी की वैल्यू कितनी है -5/2 एंड पी क्यू की है -2, माइनस माइनस प्लस 5/2, 5/2 1 -2 कितना होता है -1, 2 आएगा एलसीएम, 2 से 2 कैंसल, 2 1 जा 2, द आंसर इज 3/2। ना मैंने p निकाला, मेरे को बोला p और q निकालना मत, p और q निकाले बिना आपको इसका आंसर चाहिए, तो अपन ने निकाल लिया है। क्या आंसर आया 3/2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके चीजों को लिखना बहुत जरूरी है, मैथ्स के क्वेश्चन फटाफट होते हैं, जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको बैक करें, वापिस से देखें। नेक्स्ट, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस c, where c is constant if px is divisible by x। ये px है ना पॉलिनोमियल। याद करते हैं हमारी क्लास 9th को, और क्या कहते थे कि जब किसी में किसी का डिवाइड देते हैं तो उसको 0 के इक्वल रखा जाता है। px में डिवाइड किसका दे रहे हैं x का, तो x को किसके इक्वल रखा जाएगा 0 के, जहां जहां x है वहां 0 रखना, तो क्या बोलोगे 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद जो आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। 0 प्लस 3 3 का स्क्वायर, 0 माइनस सी माइनस सी इंटू -2 प्लस 2c 9 प्लस 2c। बच्चों 3 का स्क्वायर कितनी बार बच्चे 6 लिख देते हैं, ऐसी गलती ना करें। 2c इज इक्वल टू -9 और c आ जाएगा -9/2। दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो सकता है कभी ना कभी बच्चों हमारी केस स्टडी में आया हो, और इसके डायग्राम को हमने एक वेबसाइट से लिया है। बच्चों डायग्राम को बहुत ध्यान से समझते हैं, याद रहे जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है जिनकी डिग्री 2 होती है,
ऐसे इक्वेशन में बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला पे हमेशा अपने को आंसर एक्स एक्सिस पे देखने पड़ते हैं। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 0, और यहाँ आ रही है 5। ये देखो 5, और यहाँ 0 0, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। तो एक्स की दो वैल्यू है, 0 और 5। तो क्या कहता है? राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप बोलोगे जीरोस क्या है? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। देखो हाइट का फॉर्मूला क्या है? 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब अगर आपने हाइट की जगह पर 5 रख दिया, नहीं देखो मेरी बात सुनो, हाइट के लिए आपको क्या दे रखा है? ये हाइट है, इसके लिए x क्या दे रखा है? 5/2। तो जहां जहां x t है, मतलब क्योंकि आपको जो आपका वेरिएबल है वो t है, मतलब आपको t की वैल्यू क्या रखनी है? 5/2। तो आप क्या बोलोगे? 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। 25 5 जा कितना होता है? 125/2। 5 का स्क्वायर 25/4। 125/2 माइनस 125/4, एलसीएम कितना आएगा? 4। इसके पिछले चैप्टर में बच्चों हमने सिखाया है कि 2 और 4 का एलसीएम लेने के लिए 4 एलसीएम होगा, बिकॉज 2 की टेबल में 4 आता है। 2 टेबल में 4 2 बार आता है। 2 इंटू 125, 250 माइनस 125, 125/4, दैट इज 31.25 मीटर। ये हाइट है। थर्ड, आफ्टर बीइंग टू थ्रोन अपवर्ड, हाउ मच टाइम शुड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब आप थर्ड वाला शुरू करें। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तुम अपनी कॉपी में, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाइट देखिए आप बोलोगे 30, ठीक है। 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। 5t स्क्वायर माइनस 30, ये तो यहीं पर ही है, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन तीनों में 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई का 5 चला जाएगा डिवाइड में, खत्म हो जाएगा। t स्क्वायर प्लस 6, आगे माइनस पीछे प्लस, माइनस माइनस। थोड़ी देर पहले कराया था ना, 3 2 जा 6, 3 और 2 5, t माइनस 3, t माइनस 3, यहां से माइनस 2, तो t माइनस 3, t माइनस 2, तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3। ये दो टाइम पीरियड है, मतलब 2 सेकंड या 3 सेकंड, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। फाइंड टू डिफरेंस वैल्यू ऑफ t इफ द हाइट इज 20। तो जैसे मैंने यहाँ पे 30 रखा था, तुमको रखना है 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। तो जैसे अभी अपने रखा 3 और 2, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 4 और 1, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 और 1 कितना होता है? 5। तो दो आंसर आएंगे, t के 4 आएगा और t का आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रहे। अब हम बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान पूरा सामने की ओर, पूरा फोकस रखो, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। क्या कहता है? px दे दिया ax स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, where a is the non-zero real number. One zero of px is 3 times the other zero, ठीक है। तो अब देखो a की वैल्यू तो है a, ठीक है, b की है -8 और c की है 3। 1 0 ऑफ px, इसका कोई एक जीरो, दूसरे का 3 टाइम्स है। एक जीरो का मतलब क्या होता है? अल्फा इज 3 टाइम्स ऑफ बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है? 3 बीटा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का मतलब ए ही निकालना है, तो पहले आप करो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा की जगह 3 बीटा प्लस बीटा या 3 बीटा, माइनस करेगा साइन चेंज, तो -8 क्या बन जाएगा? +8 अपॉन है 4 बीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन है, 4 जाएगा डिवाइड में, तो इसको 2 से यहीं काट दो, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/। फिर आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। अल्फा क्या है? 3 बीटा,
इंटू बीटा, सी क्या है 3, ए है, दिस इज 3 बीटा स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल, तो बीटा स्क्वायर कितना आया 1 बाय बीटा की वैल्यू 2 बाय ए का होल स्क्वायर, 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए, कैसे ए कट गया, ए बन जा ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर है, बिल्कुल इजी करा है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ पी एक्स, अब देखो पी एक्स की डिग्री कितनी है 2, आप बोलोगे सेकंड में द डिग्री ऑफ पी एक्स इज 2, so it will form parabola। बोलो क्या बनाएगा ये, पैराबोला बनाएगा। बच्चों मैथ्स एक वो सब्जेक्ट है ना जहां पर क्या आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। बच्चे पता है जैसे क्लास से पढ़ के जाते हैं ना, हम तो क्या डेली हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हम बच्चों को सामने पढ़ाते हैं ना ऑफलाइन, तो वो सब भूल जाते हैं, फिर वो ऑनलाइन लेक्चर्स तो ही भूल जाते हैं। मैथ्स रियल टाइम लर्निंग, रियल टाइम का मतलब होता है अभी सीख रहे हो, आज एक बार घर जाके रिवाइज जरूर करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, पर एक बार आपने उसको प्रैक्टिस बना लिया, एक चैप्टर प्रैक्टिस बन गई, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना आप घबराओगे नहीं, एक बार आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि मैं करके देखता हूँ, राइट। तो इसीलिए मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स को चैलेंज से स्वीकार करना है और उससे विनिंग लेना है, जीतना है उससे अपने को। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस इससे ट्वाइस है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो अपन एक काम करते हैं, यहां से अपन एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए है 4, बी है -5 और सी है -6, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 4, ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, इसके जीरोस क्या है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कोई भी इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन ऐसे बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। सम ऑफ 0 की जगह पर हमारे को यहाँ पे p दिख रहा है, पर ये माइनस है, पर यहाँ पर क्या है प्लस, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पर सम की जगह पर क्या बोलोगे आप, इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो 0 है वो इसके डबल है, तो ये अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ क्या बोलोगे 2 अल्फा प्लस बीटा p की जगह पर, ठीक है, ये p है, तो आप बोलोगे p इज इक्वल टू -2 अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस माइनस क्या बनता है ये प्लस, -2, इसकी वैल्यू कितनी है 5/4, 2 से कट जाएगा 2 टाइम, दैट इज -5/2, ऑप्शन है। आप समझे, मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इसका p चाहिए, ये पोजीशन अल्फा प्लस बीटा की है और ये पोजीशन अल्फा इंटू बीटा की है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर अपन ने प्लस देगा, पर फॉर्मूला में क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब खुद माइनस है, तो इसलिए अपन ने p की जगह क्या बोला -2 अल्फा प्लस बीटा। -2 क्यों लगाया, क्योंकि इसने बोला कि इसके जीरो इसके डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ये और ये हैं, आप बोलोगे अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू दिस, तो आपको इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, -5/2 प्लस 5/2 एक्स -5/2 प्लस 5/2, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया,
तो 0 x चला गया, ये एक माइनस भी खत्म हो गया, ये माइनस रहेगा, दो सेम रूट से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 2 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5, 2x स्क्वायर अभी भी नहीं बन रहा। तो अब इनों में, अब देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर x और x रहे ये दो ऑप्शन। अब इधर कॉमन लो, क्या कॉमन है 4, क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5, देखो ये दिख गया ना ऐसा, तो इसलिए ऑप्शन क्या लेना है आपको, बी लेना है। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे खत्म कर देने का, ये तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से चेक करना है। क्या कहता है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 2n माइनस 3, कभी भी ऐसा दे रखा हो, एक बार x की जगह पे 2 रखो, एक बार रखो -3, क्या बोलेंगे यहाँ पर, पॉलिनोमियल, x की जगह पे क्या रखना है 2, तो यहाँ क्या बोलेंगे 2 का स्क्वायर a+1 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि ये क्या है, इसका 0 है, इसको रखने पर की वैल्यू 0 आएगी। 2 इंटू ए 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, ये 6 4 प्लस 2 कितना होता है 6, वहां जाके माइनस, अब रखना है -3, px की जगह -3, -3 का स्क्वायर a+1 इंटू -3 प्लस बी, देखो माइनस की पावर इवन नंबर, फॉरगेट द माइनस, तो माइनस भूल गए, -3 इंटू ए, -3 इंटू 1 -3, -3a प्लस बी प्लस 6, 9 होता है +6, तो -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। अब देखो अपन को b से b कट करना है, उस कट होने के लिए साइन अलग अलग चाहिए, उसकी जो दूसरी इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये गया 2a प्लस 3a कितना होता है 5, प्लस इसे -6 कैंसिल, तो a कितना आएगा 0, इस वैल्यू को यहां पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस 6, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा एक तो ये तरीका है, एक तरीका और भी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा है 2 बीटा है -3, ठीक है, माइनस बी, अब देखो b की वैल्यू क्या है a+1, a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया -1, ठीक है। देखो माइनस क्या करता है साइन चेंज, तो -a -1 ऐसा, -1 से -1 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आई 0, फिर अल्फा इंटू बीटा c अपॉन 2 इंटू -3 कितना होता है माइनस, c पे है b और a पे है 1, तो b की वैल्यू आ गई -6। मुझे लगता है ये ज्यादा इजी लगेगा ना आपके लिए, तो ये रख दो आप, ठीक है, इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, p एंड q आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस दिस दिस, तो फटाफट से सेलेक्ट कर लो, a की वैल्यू 4, b की -4 और c की 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मेरी बात सुनो, अभी अपन एक फॉर्मूला लिखा था, ये क्या है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस, अभी अपन लिखा था सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको -b अपॉन c, तो आप ये लिखोगे 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन q प्लस, तो ये पूरा हो जाएगा -b अपॉन c प्लस ये हो जाएगा c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि p और q क्या है जीरोस, माइनस क्या करता है साइन चेंज, तो 4 अपॉन 1 4 अपॉन 1, c क्या है 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4, 4 एलसीएम, यूं काट मत देना तुम, ऐसे मत कर देना, 4 4 जा 16 प्लस 1 दैट इज 17 अपॉन 4। माय डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते इतना आगे बढ़ गए कि हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट सीख लिए, फॉर्मूला सीख लिए हैं,
मैं बिल्कुल दूसरी बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अभी ये क्लास चल रही है एग्जाम ओरिएंटेड, पूरा फोकस लगा लो इस क्लास के अंदर, हर एक क्वेश्चन कर लो आप, पीवाईक्यू है, सीएफपीक्यू है, एसक्यूपीज है, हमारे कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज करके जाओ, इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। अब मेरी बात सुनो, आपने एक्स स्क्वायर लिखा, कहीं पर भी आपको एक्स दिख रहा है? अगर आपको एक्स नहीं दिख रहा है तो आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मानना है? जीरो। क्योंकि देखो एक्स के पास से लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सिखाया था। और अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है तो अल्फा इंटू बीटा जीरो, तो सम ऑफ जीरोस बोलो क्या आएगा? जीरो। दैट्स इट। इसके जीरो से अल्फा एंड बीटा। अब बताओ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका? माइनस बी अपॉन सी। देखो ए की वैल्यू है 4, बी की है -3, सी की है -7। माइनस करता है साइन चेंज, तो -3 क्या बन जाएगा? +3 अपॉन -7, मतलब -3 अपॉन 7। दैट्स इट। फॉर्मूला है तो आपके पास आराम से चीजें आ जाएंगी। फिर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू है p, बी की है -2, सी की है 3p। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, सी अपॉन है, ए से ए कैंसिल, माइनस माइनस +2, 3p, तो p क्या आ जाएगा? 2/3। p क्या आ जाएगा? 2/3। बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है? कौन सा ग्राफ है? 1, 2, 3 या 4? देखो दोनों एक्सिस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी। पहले चलते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है? अब आपके पास एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या है? एक्स एक्सिस पर वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। जैसे आपने ये देखा, तो जहां जहां एक्स है यहाँ पे -2 और 1, -2 और 1, यहाँ पे 2 और -1, और अगेन यहाँ -2 और 1। एक काम कर लो, -2 और 1 रख के देख लो, अगर उसे वैल्यू 0 आ जाए तो x -2 और y 1 हो जाएगा। चलो तो रखते हैं, -2 -1 का होल स्क्वायर इधर, इंटू -2 + 2, ये 0, 0 इंटू दिस क्या आया? 0। याद रहे एक्चुअली जब आपने -2 रखी तो आंसर 0 आया। अब आप ट्राई करो 1, तो यहां रखो 1, 1 - 1, देखो यहां पर -2 और 1 है, -2 और 1, इसीलिए मैंने -2 और 1 रख के चेक किया, ये भी 0, तो x तो कंफर्म हो गया। अब आते हैं y एक्सिस पर। बेटा y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो अगर ये y एक्सिस है, आप बोलो कि ऑन y एक्सिस, तो x की वैल्यू 0, 0 - 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 + 2 2, -1 का स्क्वायर होता है 1, ये 2 आ गया। अब y की वैल्यू 2 कहां पर है? y की वैल्यू 2 है, ये देखो ये, तो देखो -2, 2 और 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा, इसको लिखना है आपको। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। बेटा ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पर बहुत बढ़िया। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले आप ABC लिख दो, A1 B माइनस, देखो ये 1, ये -1, और C है -2। फिर आप क्या फाइंड करोगे? अल्फा प्लस बीटा, -b अपॉन है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, C अपॉन है -2 अपॉन 1, कितना होता है? -2। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है ना? आप समझो, आपको फाइंड करना है एक और पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? कैसे फाइंड करते हो? x² माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं? 2 अल्फा + 1, 2 बीटा + 1 x, ठीक है? फिर 2 अल्फा + 1 इंटू 2 बीटा + 1 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो एक्स स्क्वायर, टू इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा x, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बन जा 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, 1 बन जा 1। देखो 2 अल्फा एंड 2 बीटा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बन जा 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा, 1 बन जा 1। अब देखो एक्स स्क्वायर 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2 प्लस 2, तो 2 से 2 कट गया, x 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी -2। अभी देखो इसकी 2 कॉमन ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 3x। ये पूरा अलग चल रहा है ना सिस्टम, तो ये हो गया -8, इसकी वैल्यू है 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 8 कितना होता है -6। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ देर में बच्चों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, पूरे 20 क्वेश्चन लेके आए हूं आप लोगों के लिए। ये वो क्वेश्चन है जो पहले कभी न कभी आए हुए हैं और सीबीएसई ने इनको अपने सैम्पल पेपर के अंदर डाला है। आप सामने क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 अपॉन x माइनस √2। At how many points does the graph of above expression intersect the x axis? अगर x की दो वैल्यू आ गई तो आप बोलोगे 8 2 पॉइंट्स, अगर एक ही आई तो आप बोलोगे 8 1 पॉइंट, 3 आए तो 8 3 पॉइंट्स। 3 नहीं आ सकते बिकॉज ऊपर x की स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा, फिर लिखा प्लस 4, आगे का साइन है माइनस, क्या करता है साइन चेंज, पहला प्लस बन जाएगा माइनस, x और x। अब साथ में √2 तो √2 भी लिखना पड़ता है, दो चीजों को प्लस करने पर आएगा 3√2। बहुत अब क्या क्या करोगे, तो ये 1√2 तो यहाँ पे 2 लगा दो, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, √2 2 2 2 जा 4, अपने आप आ गया 4। और क्या कर सकते हैं, अपॉन में क्या है x माइनस √2, ऊपर कॉमन है x, तो x माइनस 2√2, बिना देखे देख क्या बोलना है x माइनस 2√2, यहां से बाहर निकालना है -√2, तो x माइनस √2, x माइनस 2√2 अपॉन x माइनस √2, ये कैंसल, x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो x की इज इक्वल टू 2√2, तो आप बोलोगे 8 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर ये कट रहा है बिकॉज x की वैल्यू 1 आ रही है। a and b are the zeros of this form a quadratic polynomial whose zeros are a square and b square। सुन लो मेरी बात, सबसे पहले आप करोगे अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी, क्या होता है माइनस बी अपॉन है, बी की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 6, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन 1 अपॉन 6। आपको ये इक्वेशन आनी, उसके जीरोस ये हैं, क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा ab का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 6 एक्स, 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 से कट जाएगा 3 टाइम, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 36 माइनस 1/3 एक्स प्लस 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 0। 36 और 3 का एलसीएम आएगा 36, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी टेबल में 12 बार, 12 बन जा 12, फिर एक्स स्क्वायर माइनस
13/36 ऊपर x प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। 36 आएगा एलसीएम, 36 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, ये गया उधर मल्टीप्लाई में तो खत्म हो गया। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक नया इक्वेशन आपके सामने आया है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल का साइन है जिसके जीरोस a स्क्वायर और b स्क्वायर है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसका 1 रूट दे दिया, मतलब आपको अल्फा दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एन अदर रूट। अदर रूट निकालना बहुत आसान है, a3 bp c4। अब देखो एक फॉर्मूला b अपॉन ए आता है तो b तो अननोन है, एक में c अपॉन ए आता है तो ये ले लो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अब अल्फा है 2/3 इंटू बीटा, c है 4, a है 3, देखो 3 से 3 कैंसल, 2 से 4 कैंसल, तो अदर जीरो कितना आ गया 2। अब आपको जो चाहिए वो b पे आता है, b का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए। अल्फा कितना है 2/3, बीटा है 2 माइनस p, b की जगह p अपॉन 3। 3 से 3 मत काटना, पहले एलसीएम लेना, 3 2 जा 6, अब काट दो तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -8, ये माइनस यहां आ जाएगा, राइट, p की वैल्यू कितनी आ गई -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत पहले कभी आया था, शायद 18 या 19 में आया ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये मैं जानबूझकर आपको लिया है ताकि आप इसको वेरिफिकेशन सिखा पाओ। पहले इसको सही करो, 3 एलसीएम, 3 7 जा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 3, a की 21, b की -11, c की -3। सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करते हो, पहले जीरोस निकालने हैं फिर वेरीफाई करोगे। माइनस प्लस, दो चीजों को माइनस करने में कितना आएगा 11 और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 63। 21 3 जा कितना होता है, थोड़ी गलती हो गई, 21 2 जा, ये 2 है 42, ठीक है, तो 42 तो आएगा मल्टीप्लाई करने पर और माइनस करने पर आएगा 11, तो डिवाइड दो, 6 का दे दो 7 बार, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, 3 का दो 14 बार, 14 माइनस 3 कितना होता है 11, तो 14 और 3, 21 और 14, 7 कॉमन, y कॉमन, 3y माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पर भी क्या लिखना है 3y माइनस 2। अब अगर ये 3y है तो कॉमन आएगा +1, 3y माइनस 2 7y प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। ये +1 अब क्या हो जाएगा -1, y इज इक्वल टू -1/7। आप करेंगे वेरीफाई, तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 2/3, बीटा है -1/7, एलसीएम है 21, 3 7 21, 3 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितना आएगा 11/21। दिस इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस क्या करता है साइन चेंज, तो -11 तो +11/21, देखो सेम टू सेम। नेक्स्ट क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, c/a। पहले सुनो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, कैसे 2/3 इंटू -1/7 -2/21, ये होता है c/a। c है -2 और a है 21, दैट्स इट, ये होता है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। आप बोलोगे a कितना है 2, b है 5, c है k, a2 b5 c k, और ये आपको वैल्यू दे रखी है इसकी, तो आप तो यहां से काम शुरू करो,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पीछे क्या है? प्लस अल्फा बीटा 21/4, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, 1 अल्फा बीटा में से 2 गया तो माइनस अल्फा बीटा, माइनस बी तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसकी वजह से सी बाय है, सी है के, ए है 2, 25/4 माइनस के बाय 2 इक्वल 21/4, इसका एलसीएम आएगा 4, 2k, 4 से 4 कैंसिल, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 2k, ये वहां जाके प्लस हो गया, 2k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this, find the value of a if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20। तो देखो a है 1, b है -6, c है a, तो यहां से काम शुरू करते हैं। ये है 3 अल्फा, तो इसके पार्ट कर दो। कैसे पार्ट करोगे? अल्फा प्लस 2 अल्फा, देखो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस बी अपॉन है तो -6/1 प्लस 6, सी अपॉन है, ए अपॉन 1 कितना होता है? ए अपॉन 1 ए, अल्फा 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इसकी वैल्यू है 6, 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, वहां पे जाके हो जाएगा माइनस, वहां पे जाके हो जाएगा -12, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 8। इस वैल्यू को यहां पुट करो, 8 प्लस बीटा 6, तो बीटा कितना आएगा? -2। तो चाहिए क्या? a का वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा, क्यों? अल्फा इंटू बीटा क्या है? a है, अल्फा है 8, बीटा है -2, तो a का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? -16। आई थिंक बच्चों हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आफ्टर दैट ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ये आपको दे दिया 2 zeros ऑफ फॉर्म्स इस तरीके से, ये 2 zeros है, तो अल्फा क्या है? 3 प्लस रूट के अपॉन 2, बीटा क्या है? 3 माइनस रूट के अपॉन 2। यूज द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा a की वैल्यू जो है वो है 2, b की जो है वो है -6, c की जो है वो -3। बेटर ये है कि हम अल्फा इंटू बीटा कर लें, अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन ए। नाउ देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट के का स्क्वायर k, 2 2 जा 4, c है -3, a है 2, ठीक है? तो 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम, 2 इंटू -3 कितना होता है? -6। देखो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, ये वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना आएगा? 15। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बिगिनिंग से देखोगे तो बहुत सारी चीजें हमने आपको करवाई है। एक एक चीज को अगर मैं सम अप करूं तो पहले मैंने आपको सिखाया कि जीरोस का साइन क्या होगा, जीरोस निकालते कैसे, वेरीफाई कैसे करना है उनको, कई सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाया, शॉर्टकट टेक्निक्स दी हैं, 20 क्वेश्चन आपको पूरे करवाए हैं। मुझे लगता है अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिया पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा, पर 20 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपको ये खुद से आने लग गए तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट आप चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लोगे उसका। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही बने रहो। अब हम कल आपको एक अगला चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू वेरी मच।